हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल डीजीएचएल में। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में फंक्शन को कवर किया था और आपको बताया था कि क्या होते हैं फंक्शंस और कैसे उनको हम डिक्लेयर करते हैं, और एक एग्जांपल भी मैंने करके बता दिया था, ठीक। और मैंने कहा भी था कि फंक्शंस में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम आपको धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट फंक्शन के बारे में बताएंगे और एक नए फंक्शन से इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम कहते हैं एरो फंक्शन। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने वो एग्जाम्पल खोल के रखा हुआ है जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि हम एक ही नाम के फंक्शंस नहीं डिक्लेयर कर सकते दो बार, ठीक है। मतलब एक नाम के दो फंक्शन या तीन फंक्शन हम नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस कैसे रहेगा, आप किसी को कॉल करेंगे तो कोई और कॉल होगा। उसमें डिफरेंस इस बात का रहता है कि जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर आर्गुमेंट बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पर जो आप पास करते हैं उन्हें आप आर्गुमेंट कहते हैं। तो आपने एक फंक्शन बनाया हेलो प्रिंट नाम का, वहां पर आपने एक आर्गुमेंट पास किया है, ठीक है। फिर आपने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम आपने हेलो प्रिंट ही रखा है, बट वहां पर आपने दो आर्गुमेंट को पास कर दिया है। तो जब आप दो आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो दो आर्गुमेंट वाला फंक्शन कॉल होगा, जब आप एक आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो एक आर्गुमेंट वाला फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक। ऐसा होता है, ठीक है, सब लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पर डिक्लेयर तो कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट जो है हमारा वो उसी फंक्शन को बार बार कॉल करेगा जिसको आप लास्ट में डिक्लेयर किए रहेंगे। इसको चलिए देखते हैं कैसे। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर हेलो प्रिंट नाम का एक फंक्शन बनाए ही हुए हैं। यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं क्या, हेलो प्रिंट ही रखते हैं। ओके, इसको हम हटाते हैं यहाँ से और यहीं पर हम एक और फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। यहाँ से ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर हम सिंपल सा प्रिंट कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से। क्या प्रिंट कराएंगे कि अगर ये पहला फंक्शन कॉल होता है तो यहाँ पर लिख देगा, क्या लिखेंगे, फंक्शन 1, ठीक है। जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ओके, जानने के लिए कि कौन सा फंक्शन हमने कॉल किया है, कौन सा कॉल हो रहा है, कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक और फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं अपना हेलो प्रिंट नाम का। ओके, और इसमें हम पास करते हैं नंबर 1 और नंबर 2, दो आर्गुमेंट को हम यहाँ पास कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से एक बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से हम यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं क्या, फंक्शन 2। ओके, तो यहाँ पर ये दो फंक्शन हो चुके हैं। अब चलिए इन्हें कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए सिंपल से यहाँ कॉल करेंगे तो वो आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर एक बार फंक्शन कॉल किया है जिसमें हमने एक आर्गुमेंट पास किया है। अगर अदर कोई लैंग्वेज होती, ठीक है, तो वहां पर क्या होता, वहां पर ये होता कि वहां पर जैसे जाके चेक करता जिसमें 1 आर्गुमेंट ले रहा है उस फंक्शन को ही कॉल कर देता, मतलब हमारे फंक्शन 1 को ही कॉल करता, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको एक ही आर्गुमेंट दी है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, आप चाहे एक दीजिए चाहे दो दीजिए, ये कॉल इश्यू की करेगा जिसको आपने लास्ट में डिक्लेयर किया है। मतलब आपका जो फंक्शन 2 है यही बार बार कॉल होगा। तो सेव करते हैं, चलते हैं अपने लाइव सर्वर पर, वहां देखते हैं क्या आ रहा है हमारा आउटपुट। तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए फंक्शन 2, देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पर एक ही आर्गुमेंट पास किया है, फंक्शन 2 ही कॉल हो रहा है। अगर आप यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास करते हैं, लाइक 24 पास कर देते हैं, फिर सेव करते हैं और फिर चलते हैं अपने ब्राउजर पर, 2 ही कॉल हो रहा है और रिफ्रेश के बाद भी हमारा फंक्शन 2 ही कॉल हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फंक्शन के नाम तो सेम रख सकते हैं बट कॉल वही होगा जो आपके लास्ट में डिक्लेयर होगा। ओके, तो ये आप कंफ्यूजन निकाल लीजिएगा दिमाग से कि एक ही नाम के फंक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छे से काम कहाँ पर करते हैं, अदर लैंग्वेज में, बट यहाँ पर जो लास्ट में होता है उसी को ही कॉल कर देता है। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। तो चलिए अब समझते हैं कि हमारे एरो फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो एरो फंक्शंस क्या है, एक नया सिंटैक्स है जो कि हमारे ES6 में दिया गया है, जो कि जावा स्क्रिप्ट का एक नया स्टैंडर्ड आया है, उसमें हमें ये एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है।
तो इसमें होता है क्या, यहाँ पे आपको फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन हम डिलीट करते हैं, सिर्फ एक ही को रहने देते हैं और उसी फंक्शन को हम बनाते हैं अपना एरो फंक्शन। ओके, तो इसी को रहने देते हैं और यहाँ पर ये आर्गुमेंट अभी कुछ नहीं पास करते हैं यहाँ पर। ओके, सिंपल सा ये फंक्शन है जो कि कॉल हो रहा है और जाके आउटपुट देख ले तो यहाँ पर फंक्शन 2 देखें कॉल हो रहा है, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इसको बनाते हैं एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन बनाने के लिए क्या करें, तो आपको बता दें कि ये जो फंक्शन है आप इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप इस फंक्शन को एक और तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे, इसको यहां से हटाते हैं। ओके, अब यहां पर हम लेट नाम के कीवर्ड से हमने इसको इक्वल टू कर दिया। अभी भी ये फंक्शन कॉल होगा, देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखिए कॉल हो रहा है ना, तो ये भी एक सिंटैक्स है फंक्शन को बनाने का, जहां पर आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं इस तरह बना करके। ठीक, तो इसमें क्या है, ये नया है नहीं, ये भी पुराना ही है, ये एरो फंक्शन नहीं है। अब देखिए एरो फंक्शन कैसे होते हैं। तो एरो फंक्शंस में आपको यहाँ पर फंक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आप सिंपल सा ऐसे लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप सिंपल सा एक एरो बना दीजिए और ये आपका बन गया सिंपल सा एरो फंक्शन। ठीक है, सिंपल सा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको सेव करते हैं और फिर से देखते हैं, जा करके रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए सेम वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको। ठीक है, तो ये होते हैं एरो फंक्शंस। और देखिए इसमें जैसे आपको कुछ रिटर्न करना है तो आपको यहाँ पर रिटर्न लिखना पड़ता है। जैसे कि हमको यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक आर्गुमेंट ले लेते हैं और उस आर्गुमेंट को इंक्रीमेंट कर देते हैं और देन यहाँ से उसको रिटर्न करते हैं। ओके, तो आर्गुमेंट हमने लिया n नाम का, उसमें हमने प्लस प्लस किया और यहाँ से हमने उसको रिटर्न कर दिया। ओके ओके, यहाँ से हम कुछ भी पास कर सकते हैं, इनमें पास कर दिया हमने। सेव करते हैं, चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हमने लग रहा प्रिंट नहीं किया है, यस हमने प्रिंट ही नहीं किया है तो हमें दिखेगा नहीं। तो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा हमें, जो भी हमें रिटर्न आता है हमारे इसमें हेलो प्रिंट फंक्शन में। तो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। चलिए अब देखते हैं, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 आ चुका है। ठीक है, हमने पास क्या किया था 4 और आ रहा है 5। ठीक, तो ये सिंपल सा। अब इसी रिटर्न को आप एरो फंक्शन की मदद से कितनी सिंपली से कर सकते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब हटा दीजिए, सिंपल सा हटाइए सब, और यहाँ पर डायरेक्ट ये पैरेंथेसिस भी हटा दीजिए। आप सिंपल सा ऐसे लिखिए, उसको सेव करिए और चलिए देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न तो किया है लेकिन 4 ही रिटर्न किया है, तो इंक्रीमेंट नहीं किया है। तो इंक्रीमेंट क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस प्लस बाद में कर रहा है। तो यहाँ पर आप प्लस प्लस पहले करेंगे देन रिटर्न। ओके, अब देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। देखिए 5 आ चुका है, देख रहे हैं। तो ये कितना सिंपल सा सिंटैक्स हो गया। यहाँ पर आपने एक फंक्शन को बनाया है एरो फंक्शन की मदद से और यहाँ पर ये सिंपल सा रिटर्न कर दे रहा है विदाउट एनी पैरेंथेसिस और विदाउट रिटर्न फंक्शन का यूज किए हुए, रिटर्न कीवर्ड का यूज किए हुए हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को रिटर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न सिर्फ अगर एक ही लाइन है तो कर पाएगा, नहीं तो आपको फिर पैरेंथेसिस लाने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि अगर आपको कोड डाउनलोड करना है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में कोड भी दे देंगे, इसका लिंक, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, कोड आपको वहां पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कमेंट करते हैं, तो ओनली लिख देते हैं यहाँ पर, ओनली सिंगल रिटर्न। सिंगल रिटर्न के लिए आपको यहाँ पर रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं और नीचे आ करके हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए अब जैसे कि यहाँ पर आपने आर्गुमेंट को पास किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो आप एक आर्गुमेंट है तो आप इस तरह भी यहाँ पर इस आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना सिंपल हो गया ये। अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या आता आउटपुट। देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट आपको 5 मिल रहा है। तो ये कितना सिंपल सा एरो फंक्शन की मदद से हमने एक आर्गुमेंट भी ले लिया है और यहाँ पर रिटर्न भी कर दिया है, ये सिर्फ सिंपल से सिंटैक्स की मदद से। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एरो फंक्शन, जो कि कितनी सिंपली हम इसको यूज कर पाते हैं बिना किसी फंक्शन को लिखे हुए, रिटर्न टाइप को लिखे हुए, सिंपल से हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर आप दो आर्गुमेंट ले रहे हैं, लाइक n और m ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो एक ही को बाय डिफॉल्ट ऐसे ले पाता है विदाउट ब्रैकेट। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देते हैं
हम यहाँ पर 4 पास किए हैं, यहाँ पर हम 5 भी पास करते हैं और यहाँ पर हम एम में लेते हैं, तो ये नहीं जाएगा। देखिए एरर दे रहा है ये पहले से ही, यहाँ पर रेड बन के आ गया ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूर पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा, देन आप अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने n प्लस n को रिटर्न किया है। अगर आपको 2 चीज रिटर्न करनी है तो आपको वहां पर रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एक ही लाइन लिखनी है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप पैरेंथेसिस लगाइए और यहाँ पर आप जो चाहें वो वहां पर आप लिख सकते हैं। लाइक आपको n++ करना है, ठीक है, या फिर m++ करना है। ठीक है, और जो करके वहां पे आप सिंपल से यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं जो भी आपको रिटर्न करना है। ठीक है, लाइक n ही कर देते हैं रिटर्न। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉल हो जाएगा और जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 5 आ रहा है तो 5 ऐसे ही आ रहा है। ओके, तो ये होता है हमारा एरो फंक्शन, जिसकी मदद से एक सिंपल सा सिंटैक्स में हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर करके और उसको कॉल कर सकते हैं। ओके, ये काफी यूजफुल होते हैं। ओके, अभी आप इसको आगे यूज करेंगे, अगर बड़े प्रोग्राम बनाते हैं तो ये काफी यूज में आते हैं। तो आप फंक्शन लिख करके इतना बड़ा सिंटैक्स लिखने की जगह आप सिंपल सा एरो फंक्शन का यूज करके सिंपल तरीके से इस फंक्शन को बना करके कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं हमारे एरो फंक्शंस। ओके, तो आशा करता हूं कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।